आइए बच्चों, हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 सॉल्व। लिखा हुआ है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है और ये हमारे पेपर में आते भी हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे। ठीक, आपको इसके लिए पटरी और परकाल और पेंसिल की ज़रूरत होगी। इसमें 9.3 की आप क्या संख्या रेखा खींच लेंगे या फिर कोई भी रेखा खींच लेंगे, आप जितनी भी आपको दूरी लेनी है आप उसे मान लेंगे 9.3, या फिर आप इसी से खींच लेगा 9.3 के बराबर। ठीक है, इसे मान लेंगे आप A और इसे मान लेंगे आप B। ठीक, यहाँ तक समझ में आया है ना? ठीक है, अब करना क्या है बच्चों, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से आपको इसके आप पेज पर जो खींचेंगे इस पटरी की सहायता से 1 सेंटीमीटर की आप एक लाइन खींच देंगे। एक लाइन खींच देंगे और उसे आप मान लेंगे C। क्या मान लेंगे आप? C। ठीक, इतनी बात समझ में आई है ना? चलिए ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने लाइन खींच ली है कंप्लीट हो गई है। अब करना क्या है, इस परकाल की सहायता से हमें C पर इस परकाल को रखना है और इस परकाल को इतना मोड़ना, इतना मतलब खींचना है कि यहाँ से लेकर इसकी आधी से अधिक दूरी हो जाए। इसकी तो ये तो छोटा है परकाल और ये बड़ा है, इसलिए तो आधे से अधिक दूरी के बराबर आपको चाँप लेना है और यहाँ रख करके एक ऐसा चाँप लगाना है, एक नीचे चाँप लगाना है, फिर यहाँ रखेंगे आप एक ऐसा चाँप लगाएंगे, एक ऐसा चाँप लगाएंगे। चाँप लगाने के बाद पटरी की सहायता से जहाँ पर ये काट रहा है आपस में, उन क्रॉस को आपस में आप काट देंगे ऐसे। जब आप काटेंगे बच्चों तो इस जगह को आप मान लेंगे 0, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट हो गया है। और आप देखेंगे यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी दोनों बराबर रहेंगे, यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी यहाँ पर। और थोड़ा सा यहाँ पर ये समझ लीजिए इतनी दूरी ये 1 है, यहाँ पर हमने 1 माना है क्योंकि 1, ठीक है, ये 1 बना हुआ है। ठीक, यहाँ से लेकर इसे हम 0 मान लेंगे और क्योंकि यहाँ से लेके 1 इतनी दूरी 1 है। ठीक, इतना बात समझ में आया? ये क्या हो गया, ये आधी आधी हो गई है। जब ये आधी आधी हो जाएगी बच्चों तो अब करना क्या है, इस परकाल को इस बीच में इसके सेंटर में रखना है और इसकी दूरी नापना है, यहाँ तक की दूरी परकाल में। और यहाँ पर परकाल की ये रख करके एक हमें ऐसा चाँप लगाना है जो कि दोनों यहाँ A को और C को मिलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा? चलिए ठीक है, ओके। अब क्या करना है, ये जो बिंदु O है, इस बिंदु O पर कोई भी दूरी आप ले लीजिएगा, थोड़ी सी दूरी ले करके एक ऐसा चाँप लगाना है, यहाँ पर रख करके एक ऐसा चाँप लगाना है। चाँप लगाएंगे, फिर उतनी ही दूरी का आप एक ऐसा चाँप लगाएंगे, फिर आप ऐसा चाँप लगाएंगे, उसी चाँप से आप यहाँ लगाएंगे और उसी चाँप से ऐसा, मतलब कि एक ऐसा, फिर इस पर रख करके एक ऐसा, फिर आप यहाँ से ऐसा और इस जगह से ऐसा लगाएंगे और इस जो कटे हुए को आप ऐसे मिला देंगे। ठीक, इस कटे हुए को आप क्या कर देंगे बच्चों, आप मिला देंगे। जब आप इसको मिला देंगे तो आप देखेंगे ये जो दूरी है इसकी दूरी और इसकी दूरी आधी आधी हो जाएगी, इसका दूरी। ठीक, ये आधी आधी है यहाँ तक की दूरी। अब क्या होगा, ये जो हमने नापा है, ये जो मापा है यहाँ पर, इसके हिसाब से हमें करना क्या है, इस परकाल को B पर रखना है, इतनी दूरी लेना है इस पर ऐसे, और ऐसे ले करके, अच्छा इसमें हम और आगे बढ़ाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1-1 सेंटीमीटर 5 हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम बच्चों ये परकाल पर लेंगे और इससे जब हम करेंगे, ठीक, तो ये क्या होगा, ऐसा परकाल यहाँ जाएगा, मतलब ये जो चाँप जाएगा वो ऐसे जाएगा, यानी 2 से अधिक की ओर जाएगा। ठीक है, ठीक, 2 से अधिक की ओर जाएगा, या जितना भी जाएगा यहाँ से लेकर के ये जाएगा जो वो अधिक की ओर जाएगा। इसका एग्जैक्ट मान तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो परकाल लेंगे इसे हम ऐसा नापेंगे, ये यहाँ पर चला जाएगा और जहाँ पर ये जाएगा, ठीक है, जहाँ तक ये पहुँचेगा वहाँ हो जाएगा क्या, वहाँ हो जाएगा अंडर रूट के क्या 9.3।
इस जगह से जब हम चाप लगाएंगे तो वहाँ पर बनेगा अंडर रूट के 9.3। यहाँ पर c माना था तो यहाँ पर हम d मान लेंगे। बस बच्चों हमें इतना ही करना था इसे, और इस प्रकार से हमने इस बच्चे को क्या किया है, इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया है। और इसे हमने संख्या रेखा पर 9.3 किस प्रकार से दर्शाते हैं इसे हम करते हैं। ऐसे ही जितने सवाल आएंगे दशमलव वाले उन्हें हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है बच्चों हम करेंगे प्रश्न नंबर 5 सॉल्व, जो कि आखिरी सवाल है। लिखा हुआ है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो हमारा नीचे का जो हर होता है उसका हमें परिमेयकरण करना होता है। और अगर डबल संख्या लिखी होती हैं तो हमें क्या करना होता है बच्चों, उनके चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो हम करते हैं इनका परिमेयकरण। तो 1/√7 का परिमेयकरण करेंगे तो √7 से करेंगे √7 में। बच्चों जब 1 का गुणा √7 में होगा तो बन जाएगा √7, और √7 का गुणा √7 में करेंगे यानी कि √7 गुणे √7। तो क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा √7/7, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं और 2 देखते हैं। इसमें हमें इसका परिमेयकरण करना है। तो कैसे करेंगे इसका परिमेयकरण, 1/√7 माइनस के √6। परिमेयकरण करना है तो √7 माइनस की जगह प्लस लगाएंगे √6, यानी चिन्ह चेंज करने होते हैं। √7 प्लस √6। यहाँ तक समझ में आया। इसे जब हम करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे इसमें बच्चों तो हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे में। इसका जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा क्या बच्चों, a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसका बनता है a² माइनस b²। तो इसे हम ऐसा ही लिख देंगे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, जब हम इसे और आगे करेंगे, ठीक चलो यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। इसे जब हम और आगे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √7 प्लस के √6 बटे में ये बन जाएगा 7, क्योंकि √7 देखना यहाँ पर समझना, यहाँ समझा रहे हैं। √7 गुणे √7 बन जाएगा, ये बनेगा 7 गुणे 7 और फिर 7 बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे 7 और ये माइनस के बन जाएगा ये 6। जब और आगे बढ़ेंगे तो बन जाएगा √7 प्लस के √6 और बटे में 7 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 1, और 1 का जब हम भाग दे देंगे तो बन जाएगा √7 प्लस के √6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। लिखा हुआ 1/√5 प्लस √2, इसका हमें परिमेयकरण करना है। इसका भी हम परिमेयकरण करते हैं। लिखेंगे 1/√5 प्लस के √2। परिमेयकरण करेंगे तो √5 क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे, माइनस √2 बन जाएगा, √5 माइनस √2 बन जाएगा। ठीक, इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा √5 माइनस √2 बटे में है √5 का गुणा, ये भी वही बन गया है, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी दोनों गुणा में है, तो बन जाएगा a² माइनस b²। तो इसे हम लिख देंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है। चलिए ठीक है, इसे हम हटा रहे हैं क्योंकि हमें लिखना है। ठीक, इसे लिखेंगे √5 माइनस √2 बटे में, ये बन जाएगा 5 माइनस के 2। तो इसे और आगे हल करेंगे तो √5 माइनस √2 बटे में बन जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व। लिखा हुआ है 1/√7 माइनस 2, इसका भी हमें परिमेयकरण करना है। चलिए करते हैं। 1/√7 माइनस के 2, परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, √7 यानी 7, चिन्ह चेंज कर देंगे तो लग जाएगा प्लस बटे में 2, प्लस में 2, √7 प्लस 2। गुणा करेंगे तो बनेगा क्या, √7 प्लस के 2 बटे में, ये भी फॉर्मूला सेम बनेगा। तो इसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है, √7 माइनस 2 √7 प्लस 2 क्या बन गया है, a प्लस बी का a² माइनस b²। तो इसे हम √7 का क्या लिख देंगे बच्चों, स्क्वायर लिख देंगे, √7 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस 2 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। जब इसे हम और आगे हल करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा क्या है, √7 प्लस के 2, √7 गुणे √7 यानी √7
दोनों का गुणा हो जाएगा तो 7 बाहर निकलेगा, तो निकलेगा 7 बाहर, और ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, ठीक है। और जब और आगे पहुँचेंगे तो बनेगा 7 + 2, और 7 में से 4 चले जाएंगे तो बचेगा 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों आशा करते हैं आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करिए, और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमारी चैनल पर, जो NCERT क्लास संख्या पद्धति के नाम से है। उसमें आपको सीक्वेंस में सारी एक्सरसाइज मिलेंगी, एक्सरसाइज 1, 2, 3 और ये 4th, ये भी हम प्ले लिस्ट पर डाल देंगे, तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।